सो भाई यार, आपने भी अगर प्लान बना लिया है ना होंडा की SP 125 को 2026 में लेने का, तो ये सबसे बेस्ट डिसीजन आपने लिया है। और यहाँ पे भाई मैं आपको बता दूं कि आज के डेट में SP 125 से बेहतर आज तक जो है ना मार्केट में कोई भी बाइक नहीं है भाई। ना ही एक्सट्रीम है, ना ही पल्सर है, ना ही आप लोग को राइडर वगैरह देखने को मिलेगा, कुछ नहीं भाई। SP 125 सबसे बेस्ट बाइक है भाई। और ये बाइक बेस्ट इसलिए भी है क्योंकि इस बाइक में मतलब आपको हर चीज़ मिल जाता है। ये ओवरऑल एक बेस्ट पैकेज है। इसमें आपको लुक्स भी मिल जाता है, इसमें फीचर्स भी मिल जाता है, इंजन तो शानदार है ही, इसके अलावा माइलेज भी तगड़ा मिलता है। तो मतलब ये एक ऑलराउंडर पैकेज है। इसको स्टूडेंट भी लोग ले पाएंगे, इसके अलावा फैमिली पर्पस वाले लोग भी इसको आराम से ले सकते हैं। और अगर आपने प्लान बना लिया है इस बाइक को 2026 में लेने का, और वो भी EMI पे लेने के बारे में सोच रहे हो ना, तो इस वीडियो पे आप लोग को इस बाइक का EMI से रिलेटेड आप लोग को सभी जानकारी देखने को मिलेगा। क्योंकि भाई मैक्सिमम लोग जो है इसको EMI पे ही देते हैं। मतलब शोरूम में अगर 100 गाड़ी बिकती है तो 100 में से 90 गाड़ी जो है EMI पे ही जाती है। अब यहाँ पे इसका जो है आप लोग को कितना डाउन पेमेंट करना पड़ेगा कम से कम वो तो बताऊंगा ही, साथ ही साथ जो है यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, मंथली में कितना EMI भरना पड़ेगा, हर एक चीज़ आप लोग को डिटेल से इस वीडियो में जानने को मिल जाएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा एंड तक देखना भाई। चैनल पे अगर आप नए हो या फिर पहली बार आए हो तो बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आगे आप लोग को ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए फिर हम लोग इस वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भाई यहाँ पे इस बाइक के ऑन रोड प्राइसिंग के बारे में। तो SP में अभी फ़िलहाल आप लोग को 3 यहाँ पे मॉडल्स देखने को मिलने वाले हैं। 3 मॉडल्स यानी 3 वेरिएंट देखने को मिलेंगे। पहला जो वेरिएंट है, जो इसका सबसे बेस वेरिएंट है, ये भाई अप्रॉक्सीमेटली 1,06,330 रुपये के आसपास में आती है। ऑन रोड प्राइसिंग मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा इसका जो सेकंड मॉडल है, ये आप लोग को डिस्क ब्रेक के साथ देखने को मिलता है, जिसमें TFT मीटर वगैरह मिलता है। ये मॉडल आप लोग को 1,13,211 रुपये के आसपास में ऑन रोड मिलेगा। इसके अलावा अभी एक इसका आप लोग को एक तीसरा भी मॉडल देखने को मिलेगा, जो 25 ईयर एनिवर्सरी एडिशन जो है ना भाई, ये अप्रॉक्सीमेटली 1,15,000 रुपये तक जाता है ऑन रोड। तो इसमें 3 मॉडल्स हैं। लेकिन आज जो हम लोग EMI निकालेंगे ना, वो हम लोग निकालने वाले हैं इसका कह सकते हो मिड मॉडल, जिसमें आपको डिस्क ब्रेक मिलता है, उसमें जो TFT मीटर मिलता है ना, उस मॉडल का हम लोग EMI निकालेंगे, क्योंकि वही मॉडल सबसे ज़्यादा बिकता है, लोग उसी को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। और भाई अगर आपके पास ऑलरेडी कोई बाइक है या फिर आप नई बाइक लेने के बारे में सोच रहे हो, तो आप लोग भाई एक हेलमेट भी डेफिनेटली ले लेना, क्योंकि हेलमेट पहनने के बाद आप बहुत ही कूल दिखोगे, बहुत ही स्टाइलिश तो दिखोगे ही, साथ ही साथ आपका चालान कटने से भी बच जाएगा। तो काफ़ी सारे स्टाइलिश और बेहतरीन बजट में हेलमेट का जो है मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे रखा है, आप एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। अब जो इसका यहाँ पे TFT मीटर कंसोल वाला मॉडल है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि 1,13,211 रुपये के आसपास में इसका ऑन रोड प्राइसिंग है। अब इसके अलावा अगर बात करी जाए डाउन पेमेंट के बारे में, तो बाइक का जो ऑन रोड प्राइसिंग है ना, उसका भाई मिनिमम यानी कम से कम आप लोग को 30% तो डाउन पेमेंट करना ही पड़ेगा। यानी 1,13,211 रुपये का अगर हम लोग 30% निकालें ना, तो अप्रॉक्सीमेटली वही 33,963 रुपये के आसपास में होता है। यानी मोटा मोटी आप पकड़ के चलो ना कि 34-35 हज़ार रुपये के आसपास में इस बाइक के लिए आपको कम से कम डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। बाकी मैं आपको बता दूं कि डाउन पेमेंट जो है ये आपके सिविल स्कोर पे भी डिपेंड करेगा। अगर आपका सिविल स्कोर ज़्यादा बढ़िया है तो आप लोग को कम डाउन पेमेंट पे भी बाइक मिल जाएगा। सिविल स्कोर ख़राब है तो इससे ज़्यादा भी डाउन पेमेंट आपको करना पड़ सकता है। लेकिन मैंने जो आपको एक जनरल बताया भाई, एक जो नॉर्मल डाउन पेमेंट होता है वो लगभग 34-35 हज़ार रुपये के आसपास में हो जाएगा। अब इसके अलावा अगर मैं आप लोग को यहाँ पे EMI के बारे में बताऊँ, तो अगर आप लोग इस बाइक को 1 साल के लिए लेते हैं लोन पे, तो मंथली में अप्रॉक्सीमेटली वही 7,396 रुपये के आसपास में EMI भरना पड़ेगा। और इसमें जो आपको इंटरेस्ट लगेगा, साइड में आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे, लगभग 9,509 रुपये के आसपास में इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। इतना आपको एक्स्ट्रा पैसा लग जाएगा। बाकी जो बेस्ट EMI प्लान है भाई, वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा कि आखिर कौन सा ऐसा EMI प्लान है जिससे आपको लेना चाहिए, जिससे कि आपका EMI भी कम आएगा मंथली का, इसके अलावा इंटरेस्ट भी आपको ज़्यादा नहीं लगेगा। तो वो आगे वीडियो में आपको सजेस्ट कर दूंगा भाई, तो इसके लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना। अब इसके अलावा अगर आप लोग इस बाइक को 2 साल के लिए करवाते हो लोन, 2 साल का लोन करवाते हो, तो फिर मंथली में नहीं, यहाँ पे अगर आप लोग 1 साल 6 महीने के लिए
1 साल का मैंने आपको बता दिया कि 1 साल का अगर आप करवाते हो ईएमआई तो 7,396 रुपये लगेगा। 1 साल 6 महीना का अगर आप लोन करवाओगे तो अप्रॉक्सीमेटली 5,195 रुपये के आसपास में ईएमआई भरना पड़ेगा मंथली। इसके बाद 2 साल के बारे में बताऊं तो मंथली में 4,094 रुपये के आसपास में ईएमआई भरना पड़ेगा। वहीं अगर बात करी जाए 2 साल 6 महीने के बारे में तो इसमें आप लोग को मंथली में 3,434 रुपये के आसपास में ईएमआई भरना पड़ेगा। और वहीं अगर मैं आपको 3 साल के बारे में बताऊं तो इसमें आपको मंथली में 2,993 रुपये के आसपास में आपको ईएमआई लग जाएगा। बाकी क्या इंटरेस्ट वगैरह लग रहा है वो तो आप लोगों ने देख ही लिया स्क्रीन पे। अब ये तो मैंने आप लोग को 1 साल से लेकर 3 साल तक के मंथली ईएमआई के बारे में बता दिया, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि ज़्यादा डाउन पेमेंट करना चाहते हैं। तो अब मैं उनके लिए कुछ यहाँ पे डाउन पेमेंट और ईएमआई के बारे में बता देता हूँ। तो अगर आप लोग इस बाइक के लिए 40,000 रुपये डाउन पेमेंट करोगे ना तो आपको मंथली में 3,782 रुपये के आसपास में ईएमआई लगेगा, जिसमें कि आपका जो लोन है ये 2 साल का रहने वाला है। अगर आप 50,000 रुपये डाउन पेमेंट करोगे फिर आप लोग को मंथली में भाई वही 3,265 रुपये के आसपास में ईएमआई रहेगा। इसमें भी सेम आपका वही 2 साल का ही लोन रहेगा। इसके अलावा अगर बात करी जाए यहाँ पे 60,000 रुपये अगर आप डाउन पेमेंट करते हो तो मंथली में 2,749 रुपये के आसपास में आप लोग को ईएमआई भरना पड़ेगा। सेम वही 2 साल का ही इसमें भी लोन रहेगा। बाकी इंटरेस्ट वगैरह तो आप लोग स्क्रीन पे देख ही सकते हो कितना लगेगा। तो ये भाई मैंने आप लोग को 1 साल से लेकर 3 साल तक के मंथली ईएमआई के बारे में बता दिया। बाकी यहाँ पे मैं आप लोग को डॉक्यूमेंट के बारे में भी बता देता हूँ कि इस बाइक में आप लोग को मतलब कि इस बाइक को ईएमआई पे लेने के लिए आप लोग को कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। तो डॉक्यूमेंट में आपको पहली बात बता दूँ कि ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा भाई। आप लोग को पहली बात तो 2 आईडी प्रूफ देना पड़ जाएगा, जिसमें आप अपना एक आधार कार्ड दे सकते हैं, सेकंड आप अपना पैन कार्ड दे सकते हैं, पैन कार्ड नहीं है तो वोटर आईडी कार्ड भी दे सकते हो। इसके बाद भाई आप लोग को 2 पासपोर्ट साइज़ के यहाँ पे फ़ोटो चाहिए होंगे। इसके अलावा आप लोग को अपना पासबुक चाहिए होगा भाई, जिसे हम लोग अकाउंट भी कहते हैं। बाकी इसके अलावा आप लोग को एटीएम कार्ड भी देना पड़ सकता है। अब एटीएम कार्ड देना इसलिए ज़रूरी है भाई, आप पहले इस बात को समझो। अगर आप एटीएम कार्ड दे दोगे ना तो इससे होगा ये कि जो ऑटो डेबिट वाला जो फीचर है वो आपका इनेबल हो जाएगा। मतलब हर मंथ आपके खाते से आपकी बाइक की ईएमआई ऑटोमेटिकली कट जाएगी, इसीलिए एटीएम कार्ड देना ज़रूरी है। तो एटीएम कार्ड भी आप दे देना। इसके अलावा भाई कोई फाइनेंस कंपनी, मैक्सिमम फाइनेंस कंपनी नहीं लेती है, लेकिन कोई फाइनेंस कंपनी भाई बिजली का बिल भी मांग लेती है। तो बिजली का बिल अगर दोगे तो भी चलेगा, नहीं दोगे तो भी चल जाएगा। तो इतने सारे आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। इसके बाद अगर मैं आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बताऊं ना, यानी कि जो फाइनेंस कंपनी है वो कितना अपना इंटरेस्ट चार्ज करेगी, वो अगर बताऊं तो अप्रॉक्सीमेटली भाई जो जनरली रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता है ये अप्रॉक्सीमेटली 8% से लेकर 12% के बीच में चलता है। और मैंने जो अभी आपको ईएमआई कैलकुलेशन करके सारा बताया, ये मैंने भाई आप लोग को 12% के हिसाब से बताया है। और ये जो 12% का इंटरेस्ट होता है ये भाई पूरे 1 साल का इंटरेस्ट होता है। तो यहाँ पे भाई कुल मिला के होंडा SP 125 के 2026 मॉडल के यहाँ पे फाइनेंस ईएमआई से रिलेटेड जो भी जुड़ी जानकारी थी उसके बारे में मैंने आप लोग को डिटेल से बता दिया है। बाकी आप लोग का कोई भी डाउट रह गया हो या फिर कोई क्वेश्चन भी रह गया हो तो उसके लिए भाई कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हो। बाकी इस वीडियो को अब हम लोग फिलहाल एंड करते हैं। आई होप आप लोग को इस वीडियो से काफ़ी कुछ जानकारी मिला होगा भाई SP से रिलेटेड। अगर मिला है तो लाइक मार देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी मार देना। इस वीडियो में अब फिलहाल इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड ऑल्सो राइड सेफ।